चलो पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था कि व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पॉलिनेशन के टाइप भी देख लेते ना, व्हाट इज पॉलिनेशन भी देख लेते हैं और पॉलिनेशन के टाइप भी देख लेते हैं। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। तो ध्यान समझो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि कौन कौन से ऐसे हैं, मतलब नेचुरली ऐसे कौन कौन चीजें हैं जो पॉलिनेशन करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। पॉलिनेशन में क्या होता है, तो हम लोग पता है ना कि स्टैमेन जो होते हैं, स्टैमेन का जो अपर पोर्शन से एंथर बोलते हैं, एंथर पर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जाने क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो ये अपने से तो होगा नहीं, इसमें कोई ना कोई पहुंचाएगा तभी होगा। तो कौन कौन पहुंचाने कार्य करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एजेंट। तो क्या बताओगे, देयर आर मेनी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। सबसे पहला बताओगे इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होते हैं, देखो तुम लोग मधुमक्खियों को और तितलियों को, तितलियां क्या करती हैं, जाती हैं फूलों पर बैठती हैं, अपने पंख रंग बिरंगे से फैलाती हैं और उसमें से अपना जितना रस निकालना होता है ऐसे चूस के निकल जाते हैं, नेक्चर करती हैं ऐसे और वो निकल जाते हैं। जब उन्हें पंख को फैलाती हैं तो उनके पंख में उनके एंथर जो होता है, स्टेमन का जो अपर पोर्शन से एंथर बोलते हैं, एंथर पर से, किस पर से, एंथर पर से। फ्लावर का कुछ ऐसा पार्ट होता है, ध्यान से देखो, इस तरह से इस पर ऐसे एंथर होते हैं, ठीक। तो तितलियां जब बैठती तो यहाँ पर ऐसे मान लो यहाँ पर बैठी है, यहाँ पर बैठी है, तो जब इसका पंख इससे टकराता है तो इसके पॉलन ग्रेन से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और जब यही तितलियां उड़ के दूसरे फूल पर जाके ऐसे बैठती हैं तो ये पॉलन ग्रेन जाके उसके स्टिग्मा पर जाके लग के और पूरा का पूरा पॉलिनेशन कहाँ चला गया, उसके स्टिग्मा पर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। पॉलिनेशन हो गया ना। तो कौन काम किया, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई भी क्या कहलाएगी, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। नहीं बार होता तो उसको पैसा मिलना चाहिए, एजेंट है जी नहीं। तो बटरफ्लाई क्या है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। इसलिए कहते हैं कि मधुमक्खियों तितलियों को नहीं मानना चाहिए। ये फोन उनका यूज करने से क्या होता है, अब क्या किया जाए भाई, विज्ञान के जहाँ बहुत से फायदे वहाँ नुकसान भी है, बात समझ आया। चलिए आगे देखा जाए। बटरफ्लाई जो होते हैं, बटरफ्लाई भी मधुमक्खियां भी होती हैं। ये लोग पता ना जाती है तो क्या करती है, अपना रस चूसती हैं, ला के मधुमक्खी के छत्ते में रखती हैं। तो जब जाती तो वो भी क्या होता है, पॉलन उनके पंखों में चिपक जाते हैं और आगे क्या होता है, दूसरे फूल में जब बैठते तो वहां पे आके उनके पॉलन में चिपक जाते हैं। दूसरा हो गया एयर। हल होता है जब हवाएं चलती हैं तो हम लोग देखते हो हवाएं जब चलती है तो अपने साथ कई चीजों को, धूल के कण ऐसे चीजों को उड़ा कर लेकर जाती है। तो एंथर से पॉलन ग्रेन भी उड़ जाते हैं और उड़ के कुछ कुछ पॉलन जाके आते हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके गिर जाते हैं। इस तरह भी क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो वाटर भी होते हैं, बहुत से ऐसे फ्लावर होते हैं, प्लांट होते हैं जो कहाँ पर बड़े होते हैं, पानी में। जैसे वाटर लिली हो गया, लोटस हो गया, ये सभी कहाँ बड़े होते हैं, पानियों में। तो इनके फ्लावर क्या होंगे, मान लेते हैं उनका एंथर ऐसे जहाँ पर टच हो रहा है वाटर में, कहाँ पर टच हो रहा है, वाटर में। और वाटर में एंथर क्या होगा, पॉलन में निकल गया और निकल के वाटर से होकर किसी और उसी फ्लावर, उसी के किसी और फ्लावर की स्टिग्मा पर जाके चिपक गया। तो यह भी क्या कहलाएगा, तुम्हारा एजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एजेंट। किसी को दिक्कत, ये बात समझ रहा है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फर्टिलाइजेशन। ये लिख लो, उसमें फर्टिलाइजेशन समझते हैं। चलो ध्यान समझो, अब ध्यान समझो। पॉलिनेशन के जस्ट बाद हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। ध्यान समझो, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन। कहा जाए तो इस पूरे चैप्टर का जो सबसे मेन टॉपिक है वो यही फर्टिलाइजेशन है। पूरे चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक फर्टिलाइजेशन है। इसको अच्छे समझो, इस पर हम लोग का अभी ना आगे आने वाले क्लासेस में यह फिर से हम लोग को पढ़ना होगा। इसलिए हम लोग यहीं पर इस चैप्टर क्या कर देंगे, फर्टिलाइजेशन को क्लियर कर देंगे। अब ध्यान से ना, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो क्या होता है हम बताएं ना। देखो पॉलिनेशन होता है ना, तो पॉलिनेशन से पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट्स आ गया तो होता है क्या, ध्यान समझो। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है, ध्यान समझो, क्या बताओगे कि द प्रोसेस इन विच द पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट्स फ्यूज क्या करता है, फ्यूज द फीमेल गैमेट यानी ओव्यूल को, किसको, ओव्यूल को। ध्यान समझो, जब मेल गैमेट यानी पॉलन ग्रेन के मेल गैमेट्स क्या करते हैं, ओव्यूल यानी फीमेल गैमेट क्या करते हैं, जाके फ्यूज कर देते हैं एंड फॉर्म अ जाइगोट। और क्या फॉर्म कर लेते हैं, जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं। दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं लोग, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं,
फिर समझो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो क्या बताओगे? द प्रोसेस इन विच द मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन फ्यूज द फीमेल गैमेट यानी कि ओव्यूल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड द फॉर्म जाइगोट। और क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट फॉर्म करते हैं। किसी को दिक्कत फर्टिलाइजेशन में? नहीं ना। अब इसका लोग प्रोसेस समझते हैं कैसे होता है, इसका क्या समझते हैं हम लोग? प्रोसेस। चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं, ध्यान समझो। अब क्या करते हैं, ऊपर वाला इरेज कर देना, ये तो समझ लियो, लिख भी चुके हो। अब इस पर वाला में इरेज करते हैं, थोड़ा सा आप डायग्राम के द्वारा हम लोग समझते हैं, ध्यान समझो। अच्छा थोड़ा सा रुक दो मुझे। चलो अब ध्यान से समझो कैसे होता है, इसका प्रोसेस कैसे होता है। अभी हम पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद कैसे लैंग्वेज में लिखना है वो भी समझा दे। देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक फ्लावर ऊपर का दिख रहा है आपका, ठीक है। ये हमारे पास एक फ्लावर है, क्या है? फ्लावर है, ठीक। इसका ये एंथर है, एंथर के ऊपर क्या है? पॉलन है, पॉलन ग्रेन। क्या होता है ड्यूरिंग द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के दौरान क्या होता है? पॉलन ग्रेन एंथर से कहां पर आता है? स्टिग्मा। कहां पर आता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा पर आता है। कहां पर आता है? ये पॉलन कहां पर आ गया? स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा से क्या होगा? ये डेवलप होगा, और कहां से? ये पॉलन ट्यूब, ये क्या करेगा तुम्हारा? पॉलन ट्यूब। ट्यूब मतलब होता है खाली पाइप, ट्यूब मतलब खाली पाइप, और इसमें से कौन ट्रेवल करेगा? पॉलन ग्रेन। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? पॉलन ट्यूब। क्या बोलेंगे? पॉलन ट्यूब। डेवलप होता है कहां पर आएगा? नीचे ओवरी में। कहां पर आएगा? ओवरी में। ओवरी में क्या रहता है बताते? ओव्यूल रहता है। ओवरी में क्या रहता है? क्या होता है? ड्यूरिंग द पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन रीच टू द स्टिग्मा, रीच टू द स्टिग्मा। और स्टिग्मा पर क्या होता है? इसके जो मेल गैमेट, स्टिग्मा में जो मेल गैमेट होते हैं वह ट्रैवल करते हुए कहां पर आते हैं? पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं? ये किसका? इसका स्टाइल है। क्या है इसका? स्टाइल से उसमें पॉलन ट्यूब से ट्रैवल करते कहां पर आएंगे? ओवरी में। ओवरी में किससे मीट होता है इन लोग का? ओव्यूल से। ओव्यूल यहाँ पर पहले से रेडी है, क्या है? रेडी है। जैसे ही ओवरी से यह क्या होगा? जाके कनेक्ट होगा। जैसे ही कनेक्ट होगा तुरंत ये क्या हो जाएंगे? दोनों फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होके क्या बन जाएंगे? तुम्हारे जाइगोट। क्या बन जाएंगे? जाइगोट। बात समझ आ रहा है? क्या बन जाएंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से ये बात एकदम समझना ध्यान से। तो एक मेल गैमेट्स आया था, फ्यूज होकर क्या बन गया तुम्हारा? जाइगोट। एक और मेल गैमेट आएगा जो क्या बनेगा? इसके ऊपर इंडोस्पर्म बनेगा। क्या बन जाएगा? हाँ, इंडोस्पर्म, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके इस तरह से ये लेयर बना लेगा। क्या बना लेगा? लेयर। एक फर्टिलाइजेशन हुआ, जो क्या हुआ? एक फर्टिलाइजेशन होकर क्या बन गया तुम्हारा? जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या बन गया तुम्हारा? इंडोस्पर्म। यह इंडोस्पर्म क्या करता है? जैसे देखो, ये क्या करेगा? इसी के अंदर यह क्या होगा? डेवलप होगा। क्या होगा? डेवलप होगा। इसको खाना जो भी चीजें हैं कौन प्रोवाइड करेगा? ये इंडोस्पर्म। इसको प्रोटेक्शन कौन देगा? इंडोस्पर्म। तो देखो कितने फर्टिलाइजेशन हो गए हैं? एक हुआ जिससे क्या बना? जाइगोट। दूसरा हुआ किससे बना? इंडोस्पर्म। तो कितने फर्टिलाइजेशन हुए? 2। तो प्लांट में कितने फर्टिलाइजेशन हो गए? 2। हाँ, इसे बोलते हैं डाई फर्टिलाइजेशन या बाई फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट में कैसे फर्टिलाइजेशन होते हैं? बाई फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक से क्या बनता है तुम्हारा? जाइगोट। दूसरे क्या बनता है? इंडोस्पर्म। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जब ये जो जाइगोट होता है, जाइगोट को फूड कौन प्रोवाइड कराता है? तो इंडोस्पर्म। प्रोटेक्शन कौन होता है? इंडोस्पर्म। किसी को दिक्कत? प्लांट में कैसे फर्टिलाइजेशन होते हैं? तो बाई फर्टिलाइजेशन होता है। किसी को दिक्कत? बात समझ रहा है? अब ये बड़ा समझाया स्ट्रक्चर, ये कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग लैंग्वेज समझते हैं। प्रोसेस क्या बताता है? ड्यूरिंग द pollination the pollen reach to the stigma of flower, ठीक है। here the pollen grain travel, pollen grain के जो मेल गैमेट्स होते हैं ट्रेवल थ्रू द pollen tube along the style, style से ट्रेवल करता हुआ नीचे आता है एंड रीच टू द ओव्यूल। कहाँ मीट करता है? ओव्यूल। कहाँ पे? ओवरी में। कहाँ पर? ओवरी में, ठीक है। जिसे हम लोग एग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्स बोलते हैं। एंड वन ऑफ द मोल कहां से? मेल गैमेट। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज ओव्यूल, फ्यूज ओव्यूल टू फॉर्म जाइगोट। क्या बना लेता है? जाइगोट, ठीक है। एंड फर्दर इट बिकम द एम्ब्रियो, और बाद में क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। एक और फर्टिलाइजेशन होता है जो क्या फॉर्म करता है? इंडोस्पर्म। क्या फॉर्म करता है? इंडोस्पर्म। सो वी कैन से दैट इन द प्लांट देयर आर 2 fertilization occurs. So we say that in a plant there are bi-fertilization
टेक्स प्लेस, यानी प्लांट में कितने होते हैं, बाई फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक से बनता है हमारा जाइगोट, दूसरे का बनता है इंडोस्पर्म। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है? हाँ, बात समझ आ रही है? ये पूरा इस तरह लिख लो और स्ट्रक्चर इस तरह बना लेना पूरा फटाफट।